जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मेटा डेटा एंड डेटा डॉक्यूमेंटेशन के। हमारे पास जो है मेटा डेटा क्या होता है और डेटा की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है बेसिकली वो हमारे पास जो है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मेटा डेटा कि मेटा डेटा हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास है मेटा डेटा मीन्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, अब हमारे पास डेटा अबाउट डेटा का क्या मतलब है कि जो आपके पास डेटा सेट है उसके मुतालिक डेटा, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन कि वो जो डेटा सेट है वो आया कहाँ से है, किसने बनाया है, मतलब किसने उसमें जो है मतलब डेटा वगैरह उसका कलेक्ट किया है, उसमें जो कॉलम्स है उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको उस डेटा में जो है कितनी वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये होती है उस डेटा सेट का डेटा, जिसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, जो हमारे पास डेटा सेट होता है उसका क्या बोलते हैं, हम उसको मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जो है मजीद देख लेते हैं। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेट एक्सप्लेन्स द एक्चुअल डेटा सेट। ठीक है, ये हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जो कि हमें जो है एक्सप्लेन करने में मदद देती है, जो कि हमारा एक्चुअल डेटा सेट होता है। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा सेट है उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प देता है कि बेसिकली वो डेटा सेट जो है किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में जो है किस किस्म की वैल्यूज़ हैं, किस जो है वो टाइप्स की वैल्यूज़ हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये मतलब जो भी चीज़ें जो होती है डेटा सेट के मुतालिक वो हमें सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करते हैं, मेटा डेटा जो है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें मेटा डेटा हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा रिप्रेजेंट। मेटा डेटा जो है हमें हेल्प करता है क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करने की, डेटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके पास डेटा सेट है वो बेसिकली क्या चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करता है क्या, मेटा डेटा। ठीक है, हाउ इट वॉज कलेक्टेड, मेटा डेटा जो है वो यहाँ पे बताता है कि ये इसको किस तरह जो है वो इस डेटा सेट को कलेक्ट किया गया है, एंड हाउ इट शुड बी यूज, और इसको जो है वो किस तरह जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो विदाउट मेटा डेटा के बगैर डेटा कैन बी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू इंटरप्रेट। जो अगर आपके पास मेटा डेटा नहीं होगा किसी डेटा सेट का तो वहाँ पे आपके पास ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि डेटा सेट को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, डेटा सेट के उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, और जो है डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए फिर जो है बाद में मसला बन सकते हैं। आप डेटा को आसानी से समझ नहीं सकते, आपको फिर हर एक छोटी से छोटी चीज़ डेटा सेट के मतलब खुद जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो मेटा डेटा होता है ना ये आपको पहले से गिवन होता है। अब गिवन किस तरह होता है, अगर आप यहाँ पे जाए ना, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ क्रोम पे, और क्रोम पे अगर हम कुछ डेटा सेट्स जो है वो अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं कैगल, ठीक है, कैगल आप लोगों के पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत से डेटा सेट्स होते हैं। आपको हर किस्म के, अगर आपको मतलब कोई कंपनी बोलती है ना कि हमें जो है प्रोडक्ट का एनालिसिस करके दें या हमें जो है ऐप्स के लिए एनालिसिस करके दें, ठीक है, जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स पड़ी होती है, तो उनके जो डेटा सेट्स होते हैं जो कि आप जिन पे एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब आपको डेटा जो है खुद से कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे कैगल की जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैगल डेटा सेट्स जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट्स जो है आपके पास ओपन होंगे। तो मैं इन डेटा सेट्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली मेटा डेटा जो है वो हमारे पास किस किस्म का जो है वो गिवन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी जो है, जैसे कि ये स्टूडेंट स्ट्रेस मॉनिटरिंग डेटा सेट एक हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसका मेटा डेटा क्या है। ये है मेटा डेटा, ये जो आपको नजर आ रही है, सॉरी, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग काजिंग एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन टुडे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें अबाउट द डेटा सेट, ये है उस चीज़ का मेटा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये सारा मेटा डेटा है। अगर यहाँ पे मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ, ये सारा का सारा जो है मेटा डेटा है कि डेटा के अंदर मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है किस किस तरह से जो है वो अरेंज करके जो है वो दी गई हैं, इस डेटा के अंदर कितनी चीज़ें हैं, किस चीज़ के मतलब ये डेटा सेट है, ये सारी चीज़ें जो है ना डेटा सेट का ये होता है मेटा डेटा। ठीक है, अब ये आपको दिया गया होता है, आप इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा सेट जो है आपके जो आप जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप रीड आउट करते हैं एंड देन जो है आप देखते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें जो है आपके लिए जो है वो आसानी पैदा कर सकते हैं, ये मेटा जो डेटा सेट है ये आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं या नहीं, उसके मेटा डेटा के थ्रू आप उस चीज़ को जो है वो क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसको रीड आउट कर सकते हैं और अपने लिए जो है वो मतलब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये डेटा सेट जो है आपके एनालिसिस के लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, या इसमें डेटा कितना है, डेटा कम है, ज़्यादा है, कोई चीज़ मिसिंग है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेटा डेटा के थ्रू जो है वो पता चल जाती हैं। ठीक है,
तो इस तरह जो है मेटा डेटा आपके हर डेटा सेट के जो है आपके पास मौजूद होगा। जितने भी आप डेटा सेट से यूज़ करेंगे हर एक डेटा सेट का मेटा डेटा जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि ये केगल वेबसाइट है, इसी तरह मजीद किस्म की जो है वो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर भी आपको जो है डेटा सेट का जो है मेटा डेटा आपको पहले से दिया गया होता है, ठीक है। मजीद यहाँ पे अगर आप देखें कि मेटा डेटा जो है बेसिकली क्या होता है, उसकी जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो कॉलम नेम्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है तो वहाँ पे मेटा डेटा में आपको बताया गया होगा कि कॉलम के नेम कौन कौन से हैं इस डेटा सेट के अंदर और उनका मतलब क्या है। कि आपके पास अगर कोई कॉलम है और उस कॉलम का नेम है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि सैलरी, तो वहाँ पे वो बताएगा कि इस कॉलम में जो है बेसिकली ये कॉलम का नेम जो है वो सैलरीज है और इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है जिन एम्प्लॉयज़ का डेटा है इस डेटा सेट के अंदर, तो ये उनकी सैलरीज है जो कि उनको इस तरह से जो है मिलती है, या जो भी मतलब उसके मतलब उस सैलरी के मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है कोई ऐसा कॉलम है जैसे कि डिस्टेंस का कॉलम है, या किसी चीज़ के मतलब टेम्परेचर वगैरह का, या करेंसी का कोई कॉलम है, तो वहाँ पे उसके अंदर जो है कौन से किस्म के यूनिट के अंदर जो है वो करेंसी मेजर की गई है, जैसे कि आपके पास केजी है, सेंटीमीटर है, या यूएसडी है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी कि ये जो कॉलम है इसके अंदर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो केजी है, मतलब जितनी भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो केजी में जो है मेजर की गई हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होती है उस डेटा सेट का मेटा डेटा, ठीक है। अब मजीद अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और इन्फॉर्मेशन है टाइम एंड लोकेशन ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। वो जो डेटा सेट आपके पास है उसको कब कलेक्ट किया गया है और कौन सी लोकेशन पे जो है उसको कलेक्ट किया गया है, मतलब कहाँ से उसको जो है वो लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेटा डेटा में आती है। इसी तरह डेटा सोर्स एंड आथर इन्फॉर्मेशन के डेटा को जो सोर्स है वो कौन सा है, और आथर इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा को जो है वो कलेक्ट किसने किया है, ये सारी चीज़ें जो है उस मेटा डेटा में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अनदर चीज़ है हमारे पास डेटा डॉक्यूमेंटेशन के। डेटा डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपके पास जो है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास डेटा की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास क्या होती है। अब यहाँ पे आप देखें डेटा डॉक्यूमेंटेशन इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा सेट, ठीक है। ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किस चीज़ की, डेटा सेट की। हमारे पास अगर एक डेटा है तो वहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ जो है आपको डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलेगी, मतलब पूरी की पूरी फाइल होगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये डेटा सेट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल से जो है बाकायदा यहाँ पे बताई गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इट नॉट ओनली इंक्लूड्स मेटा डेटा, इसके अंदर मेटा डेटा भी होता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मेटा डेटा के ऊपर जो है मुश्तमिल नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन, बट आल्सो प्रोवाइड्स एडिशनल डिटेल्स लाइक अ डेटा डिक्शनरी, यूजेज रूल्स एंड नोट्स ऑन क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें वो बता रहा है कि जो डेटा डॉक्यूमेंटेशन होती है ये जस्ट जो है मेटा डेटा पे जो है वो मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेटा की डिक्शनरी, ठीक है। ये किस तरह डेटा डिक्शनरी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूजेज रूल्स के डेटा को यूज़ किस तरह आपने करना है, मतलब अगर वो आपको बताएगा, वहाँ पे स्टेप्स बताएगा कि ये डेटा जो है ये यहाँ पे पड़ा है, इसको आपने इस तरह डाउनलोड करना है, इसमें ये फाइल काम की है, ये फाइल काम की नहीं है, आपने जो है इसको इस तरह जो है मतलब इंस्टॉल करके डाउनलोड करके अपने जो भी आप मतलब जहाँ पर भी आप एनालिसिस करें वहाँ पे आपने इसको किस तरह सेट करना है, किस तरह जो है इसको एनालिसिस, हर एक चीज़ छोटी सी छोटी चीज़ जो है डेटा डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे मजीद क्या है, एंड नोट्स ऑन क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे कि इस डेटा को जो है आपने क्लीन किस तरह करना है, प्री प्रोसेसिंग जो है इस डेटा पे आपने किस तरह करनी, छोटी सी छोटी चीज़ आपको डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप मजीद देखें द पर्पज ऑफ डेटा डॉक्यूमेंटेशन इज टू मेक श्योर अदर्स आर इवन योर फर्दर फ्यूचर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड एंड यूज द डेटा सेट करेक्टली, ठीक है। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेटा सेट का पर्पस क्या, डेटा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसका पर्पस क्या है आपके पास। इसका पर्पस ये है कि जो बाकी लोग आपका डेटा सेट यूज़ करते हैं उनको पता चले कि डेटा सेट को जो है वो किस तरह यूज़ करना है, डेटा सेट के मुतालिक जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है आप उनको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप खुद जो है कभी अपने डेटा सेट को जो है वो यूज़ करना चाहें और आपको ना पता हो कि यार मैंने इस डेटा सेट में क्या किया था, किस तरह मैंने इसको कलेक्ट किया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, या मजीद जो है इसको जो है वो यूज़ किस तरह करना है, आपको मतलब बंदे को एक अरसे के बाद चीज़ें याद नहीं रहती कि इस डेटा सेट के अंदर तो ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है डेटा सेट की वो आपको अक्सर भूल जाती है। तो खुद के समझने के लिए भी आप जो है एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लिख के रख लेते हैं। कभी भी आपको अपना डेटा सेट जो है वो अगर दोबारा यूज़ करना है तो वहाँ पे आप जो है अपने डेटा सेट की जो है डॉक्यूमेंटेशन वो आप रीड आउट करते हैं एंड देन आप जो है उसको अच्छे से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद हो। जैसे कि मैंने अभी आपको कैगल का बताया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं
ये सारी की सारी हमारे पास किस चीज़ में आ जाती है, डेटा की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मेटा डेटा जो है वो खुद डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। अब यहाँ पे इसका मेटा डेटा भी होगा एंड डेटा डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें जो है ये हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल के साथ लिखा गया है कि कौन सी चीज़ किस तरह है, क्या चीज़ है, क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे आप देखें टारगेट वेरिएबल्स कौन से हैं, सोशल एंड रिलेशन फैक्टर्स, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको बताई गई होती है डेटा सेट के अंदर, डेटा सेट के मुतालिक। ठीक है, डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इस चीज़ को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा इज ईजियर टू एनालाइज। अगर आपके पास डेटा जो है मतलब उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छे तरीके से लिखी गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एनालाइज करने में ईजी आसानी होगी। किस तरह, अगर आपको डेटा के मुतालिक हर एक चीज़ अच्छे से पता होगी तो देन आप जो है उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, हर एक चीज़ जो है आप लोग तसल्ली के साथ जो है वो कर सकते हैं किस पे, उस डेटा सेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब मजीद एक आगे उसने एक चीज़ लिखी है, इट इंक्रीज ट्रस्ट। ठीक है, अगर डेटा की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होगी तो वहाँ पे वो आपका ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी। जिस बंदे ने जो है डेटा सेट मतलब बनाया है या जिसने कलेक्ट की है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होगी आपकी। एंड रिप्रोडक्टेबिलिटी, ठीक है, अगर आप डेटा को जो कभी कभी फर्ज करें कि आप उसको रिप्रोडक्ट करना मतलब ऐसा करें कि अगर आपने उस डेटा में मजीद कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, ठीक है, मजीद उसमें से कुछ चीज़ें जो है डेटा सेट के अंदर चेंज करनी है, तो उसको जो है डेटा साइंस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करती है, डेटा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप यहाँ पे इनको देखें, सबसे पहले मेटा डेटा की डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। डेटा डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास अब ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कॉलम्स, कि उस डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स है। ठीक है, एंड देयर एक्सप्लेनेशन, उन हर एक कॉलम की जो है वो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कि इस डेटा सेट के अंदर ये कॉलम है और ये कॉलम जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको बाकायदा डिटेल के साथ बताई गई, उसी को बोलते हैं हम क्या, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, कि इस डेटा सेट के अंदर कितने कॉलम्स हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पे आपको बताई गई होती है। ठीक है, ये होती है डेटा डिक्शनरी। एंड यूजेज गाइडेंस, ठीक है, आपको बताया जाता है कि इस डेटा सेट को जो है वो किस तरह यूज़ करना है। नोट्स अबाउट डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, और मजीद जो है आपको डेटा की क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जो है वहाँ पे बताया गाइड किया गया होता है किसके अंदर, डेटा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेरी जो है एक जर्नल जो है वो डिस्कशन थी किसके ऊपर, डेटा डॉक्यूमेंटेशन की, और उसी के साथ साथ मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, और ये हमें मतलब डेटा सेट के, डेटा साइंस के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये हमें किस तरह जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ की मतलब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम किसी डेटा साइंस का जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, जब भी हम उस पर काम करते हैं, तो ये दो चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी डेटा सेट के मुतालिक। जब आपके पास डेटा सेट आएगा और ये दो चीज़ें ही आपको मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम पूरा डेटा सेट जो है एक एक लाइन देखते बैठे रहे, एक एक कॉलम के बारे में हम खुद जाके देखें। हम जस्ट रीड आउट करेंगे मेटा डेटा को एंड डेटा डॉक्यूमेंटेशन को, हमें हमारे पास जो है उस डेटा सेट के मतलब हर एक चीज़ जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जब भी आप किसी चीज़ पर एनालिसिस करते हैं, जब भी आप के पास कोई डेटा सेट आता है, तो सबसे पहले ये दो चीज़ें जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है थी जनरल डिस्कशंस थी किसके ऊपर, मेटा डेटा के ऊपर एंड डेटा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।